लूप का मतलब क्या है बेटा? किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, पहला तरीका जो लूप, पहले वाला लूप है वो है बेटा फॉर लूप। कौन सा है बेटा? फॉर लूप। उसका सिंटैक्स ये है कि हम पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने लूप के लिए जो काउंटर वेरिएबल लेना है वो है इंट आई इज इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आई वेरिएबल का नाम रखा है मैंने खुद ही। ठीक है, डिक्लेयर किया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से। आई लेस देन 10, मैंने 10 तक लेकर जाना चाहता हूँ। आई प्लस प्लस, उसके हर दफ़ा जो अपडेट है वो क्या है बेटा? एक से हम क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये इंक्रीमेंट है। मैं इसकी सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ आई की, क्योंकि मेरा टास्क ये है कि मैंने लिस्ट प्रिंट करनी है 0 से लेकर 10 तक। 0 से लेकर 10 तक, 10 को भी उसमें शामिल कर लिया मैंने। अब आपने इसको गौर से समझना है कि ये चलता कैसे है। ठीक है, मैं इसको रन करने लगा हूँ। अच्छा, देखें, ये आई हमारा क्या है बेटा? 0 है। आई की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, 0 लेस देन 10 ट्रू है। 0 लेस देन 10 क्या है बेटा? ट्रू है। तो हमारा कंट्रोल क्या होगा? बॉडी में इंटर हो जाएगा। कंट्रोल क्या होगा? बॉडी में इंटर हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? 0। क्या प्रिंट करेगा बेटा? ये देखें, 0 प्रिंट हो गया। 0 प्रिंट, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया। देखें, 0 प्रिंट हो गया ना। उसके बाद क्या करेगा? ये आई की वैल्यू में इजाफा कर देगा। क्या करेगा? आई की वैल्यू में इजाफा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन टेस्ट करेगा। दो काम होंगे यहाँ पे। एक तो आई की वैल्यू में क्या होगा? इजाफा। इस वक्त आई की वैल्यू क्या है बेटा? आई की वैल्यू है 0। आई की वैल्यू क्या है? ये देखिए क्या नजर आ रहा है आपको? आई की वैल्यू 0। तो आई की वैल्यू में इजाफा करेगा। आई की वैल्यू में क्या करेगा? इजाफा। कंडीशन टेस्ट करेगा और कंडीशन ट्रू आएगी। आई की वैल्यू में इजाफा करें, एक का तो क्या आता है? 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। सो 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू है। सो क्या करेगा? ये लूप की बॉडी में इंटर हो जाएगा। क्या हो गया? वेरिएबल आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगी बेटा? 1। क्या प्रिंट होगी? 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आप देखें, ये देखें, ये 1 प्रिंट हो गया बेटा। अब क्या करेगा? दोबारा उसमें इंक्रीमेंट करेगा। दोबारा क्या करेगा? उसमें इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन टेस्ट करेगा। कंडीशन ट्रू आएगी। देखें, आई की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है। 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा इसी तरह से ये लूप हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, यहाँ तक कि हम आई की वैल्यू में इजाफा करते करते पहुँचेंगे 10 पर। सो 10 के बाद अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। 10 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी बेटा? 11। यानी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा? 11 हो चुकी है। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 11। जब आई की वैल्यू 11 होगी तो हमारा कंट्रोल वहाँ से निकल जाएगा। कंट्रोल क्या होगा? वहाँ से बाहर निकल जाएगा। हम अगली स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट नंबर 7 पर चले जाएंगे और हमारा लूप क्या कर जाएगा? एग्जिट कर जाएगा। लूप क्या कर जाएगा बेटा? एग्जिट कर जाएगा। इसके बाद हमारा प्रोग्राम भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा। सो ये था हमारा प्रोग्राम। लूप हमने किससे चलाया बेटा? फॉर से। अब ये जो अपडेट है ये हमारे ऊपर मुनसर है। हम इसमें इंक्रीमेंट 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, या किसी और फार्मूला के ज़रिए से, किसी एक्सप्रेशन के ज़रिए से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जुफ्त तादाद प्रिंट करने हो तो मैं इस लूप को कुछ यूँ अपडेट करता हूँ। हर दफ़ा जो वैल्यू है वो किससे अपडेट हो बेटा? आई प्लस 2, यानी आई की वैल्यू आई प्लस 2 हो जाए। ये जो हम लिखते हैं ना आई प्लस प्लस, क्या लिखते हैं बेटा? आई प्लस प्लस। ये असल में शॉर्ट फॉर्म है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 की। किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 की। तो आई प्लस 2 की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो ये हर दफ़ा आई की वैल्यू में कितना इजाफा करेगा? 2 का इजाफा करेगा। कितना इजाफा करेगा बेटा? 2 का इजाफा करेगा। अगर आप इसको रन करते हैं प्रोग्राम को तो देखें यहाँ हमारा लूप, यहाँ पे हम लूप में इंटर हुए। आई की वैल्यू 0 है। 0 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू है। हम लूप की बॉडी में इंटर हो जाएंगे।
प्रिंट करेंगे 0 और आई की वैल्यू में कितना इजाफा होगा बेटा 2 का। ये आई की वैल्यू 0 है प्लस क्या कर रहे हैं हम 2, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा 2, तो प्रिंट क्या होगा 2। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे लूप की डेफिनेशन में, वहाँ पर दोबारा क्या होगा आई की वैल्यू में 2 का इजाफा होगा, वैल्यू हो जाएगी 4, 4 प्रिंट हो जाएगी, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर जाएंगे तो आई की वैल्यू है 10, जमा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12। जब ये 12 होगा तो हमारी 12 < 10, ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन के फॉल्स होने पे हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला गया, लूप की बॉडी के बाहर चला गया। अब हम लूप की बॉडी में इंटर नहीं हुए, उसके बाहर गए, रिटर्न 0 किया, रिटर्न 0 करने के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, ये था हमारा किस चीज़ का तरीका, फॉर लूप का। दूसरा मैंने आपको समझाया बेटा वाइल लूप। वाइल लूप का तरीक़ाकार क्या है, हमें वेरिएबल जो काउंट करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो पहले डिक्लेयर करना होगा। इनिशलाइज भी पहले करेंगे, डिक्लेयर भी पहले करेंगे। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, सी आउट आई एंड ऑफ लाइन। इसमें जो अपडेट है वो लूप की बॉडी के अंदर की जाएगी। अपडेट कहाँ पे की जाएगी बेटा, लूप की बॉडी के अंदर। यानी ये अब यहाँ से हमने अपना जो भी टास्क करना था वो कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, उसमें अपडेट की है। इंक्रीमेंट के ज़रिए से करें, डिक्रीमेंट के ज़रिए से करें या किसी एक्सप्रेशन के ज़रिए से करें, वो हमारी मर्ज़ी। हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को अपडेट करना है। क्या करना है, वैल्यू को अपडेट करना है। यहाँ से हमने वैल्यू अपडेट की। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा चला रहे हैं। सो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सारी लिस्ट प्रिंट करता है। सॉरी, इसके ऊपर जो है ना ब्रेक पॉइंट मैंने गलत जगह पे लगाया हुआ है। ब्रेक पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ख़त्म कर दी मैंने। सो हम ताकि इसको देख सकेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे इंटर हुए, 0 वैल्यू है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू है। लूप की बॉडी में इंटर होंगे, 0 प्रिंट करेंगे, आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू जो 0 है उसमें 1 का इजाफा करेंगे और वापस किधर जाएंगे, यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या है बेटा 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू है, तो लिहाजा हम लूप की बॉडी में इंटर होंगे। इस तरह से हम इस अपडेट करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, लूप की बॉडी में इंटर होंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जब ये कंडीशन हो जाएगी बेटा फॉल्स, तब हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी के बाहर चले जाएंगे, लूप की बॉडी में इंटर नहीं करेंगे। मैं इसको चलाता हूँ, ये 9 तक प्रिंट कर लिया और उसके बाद इसने 10 प्रिंट किया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 1 कितना हो जाएगी 11। आई की वैल्यू 10 है तो 10 + 1 क्या हो जाएगी बेटा 11। 11 लेस देन और इक्वल टू 10 फॉल्स है, लिहाजा हमारा कंट्रोल लूप की बॉडी में इंटर नहीं हुआ बल्कि किधर चला गया, रिटर्न 0 पे। किधर चला गया बेटा, रिटर्न 0 पे चला गया और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मुझे इसमें वही काम करना है, मैं इसमें इवन प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, i = i + 2, क्योंकि मुझे पता है एक इवन से दूसरे इवन के दरम्यान में कितना फासला है, 2 का फासला है। 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 10। तो दो हर एक एलिमेंट को छोड़ के अगला एलिमेंट क्या होता है, जुफ्त होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पहला एलिमेंट ताक ले रहे हैं तो एक एलिमेंट छोड़ के अगला एलिमेंट क्या होता है, ताक होता है।
तो इसमें अगर आप देखें, मैंने उसको नहीं दोबारा विजुअलाइज नहीं करवाया, ये देखें 0 2 4 6 8 10, जब 10 पे वैल्यू आई थी सो उसके बाद 2 जमा हुआ 12, 12 लेस देन आर इक्वल टू 10, ये हमारा फॉल्स है, तो वो कंट्रोल क्या करेगा, बाहर निकलेगा और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपने ताक प्रिंट करने हैं तो आई को 1 से स्टार्ट कर लें या किसी ताक नंबर से स्टार्ट कर लें और उसके अंदर 2 का इजाफा करते चले जाएं। बात समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, इसका एक और तरीका भी है जो हम इंशाल्लाह बाद में दोबारा करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, अभी फ़िलहाल आपने इसी तरह से इसको करना है। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, डू वाइल। क्या बताया बेटा? डू वाइल, ठीक है, एंड ऑफ लाइन और i इज इक्वल टू आई प्लस 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, कंडीशन लिखते हैं i लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो डू वाइल में वाइल बॉडी के बाद आ रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा? पोस्ट टेस्ट कंडीशन। जो वाइल लूप है उसको हम कहते हैं प्री टेस्ट कंडीशन, और इसको क्या कहते हैं बेटा? पोस्ट टेस्ट कंडीशन। इसमें क्या होता है, पहले आपके लूप का जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम इंटर हों, देखें पहले उसने क्या किया, सी आउट, उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 2, और उसके बाद वो आके क्या कर रहा है, कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, वैल्यू i की 2 लेस देन आर इक्वल टू 10, वो ट्रू है, लिहाजा हम क्या करेंगे, लूप में बॉडी में दोबारा इंटर हो जाएंगे, फिर डेट करेंगे, ये 4 हो जाएगी, 4 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू है। दोबारा से हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, आई में इजाफा करेगा, 4 जमा 2 कितना हो गया, 6। देखें ये 6 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू है। दोबारा हम लूप में बॉडी में इंटर होंगे, प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू में अपडेट करेंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू है। बॉडी में इंटर करेंगे, अपडेट करेंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 10 लेस देन आर इक्वल टू 10 ट्रू है, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो ये दोबारा से प्रिंट करेंगे, 10 प्रिंट किया, आई की वैल्यू अपडेट की, अब आई की वैल्यू हो गई है 12 लेस देन आर इक्वल टू 10 फॉल्स, और हमारा कंट्रोल क्या चला जाएगा, लूप की बॉडी के बाहर चला जाएगा, अब दोबारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो ये 3 सादा से लूप है हमारे पास। अब आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने घर से एक प्रोग्राम बना के